आपके इनिशियल ईयर्स कैसे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप आगे की ज़िंदगी के चैलेंजेस को किस तरह लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो ट्रॉमा है वो किन सालों में होता है। होता क्या है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं आपसे शेयर करती हूँ कि 100 जो है वो सोल्जर्स को जो है वो भेजा गया एक फील्ड पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की आपको पता है लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है और आपको कुछ नहीं पता होता किस लम्हे आप जो है वो ज़िंदा रहेंगे या आपको कुछ हो जाता है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपसे शेयर करती हूँ कि 100 सोल्जर्स को जो है वो बैटल फील्ड में छोड़ा गया, यानी जंग के मैदान में छोड़ा गया। और चूँकि आपको पता है जंग का माहौल जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें को मारना भी होता है अपने दुश्मन को और ख़ुद को बचाना भी होता है और आपको कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ से ऊपर से अगर बॉम्ब शेलिंग होती है, कुछ भी होता है तो आप मर भी सकते हैं, पीछे आपकी फैमिली होती है, सारा कुछ होता है। तो आप ऑलरेडी आपके जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं। लेकिन जब वो 100 के 100 सोल्जर्स जो है वो वापस आए, जब जंग से, लड़ाई से, जो भी उनका चैलेंज उनको दिया गया था टेस्ट के लिए, और जब उसे वापस आए तो देखा कि जो 20 थे उसमें से उनको जो है वो खूब ज़्यादा पीटीएसडी यानी कि सीवियर डिप्रेशन उनको जो है वो हो गया। तो जब वो लोग वापस आए तो पता चला कि जो 100 थे उसमें से 20 को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, बाकी 80 जो थे वो सर्वाइव करके अच्छे से वापस आए और उनकी जो जहनी हालत थी वो बेहतर थी 80 की, लेकिन जो 20 थे उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पता ये चला कि जो 20 थे जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, उनके जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। तो आपका ट्रॉमा जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है आपके शुरू के जो है वो 7 सालों से। अभी इन सारे 100 के 100 सोल्जर्स ने जो है वो एक सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस फ़ील किया था बड़े होने के बाद। लेकिन जो ज़्यादा फ़ील हुआ वो उनको हुआ जिनका चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद और आपको समझाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में बहुत से हादसात आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कर्व बॉल्स आती हैं, आप नहीं बच सकते और ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हर इंसान उसको अलग तरीके से डील करेगा। किसी के लिए वही चैलेंज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और वो गिव अप कर देगा और सुसाइड की तरफ भी लोग चले जाते हैं, और कोई इंसान जो है वो उसको अच्छे से डील करके निकल आएगा। ये चीज़ क्या डिसाइड कर रही है, आपके इनिशियल ईयर्स कैसे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप आगे की ज़िंदगी के चैलेंजेस को किस तरह लेंगे। तो आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो आपको आता है इनिशियल 0 टू 7 ईयर्स से, और शुरू के जो 7 साल है मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि ज़िंदगी के अहम साल कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप माइंडफुल पेरेंटिंग सीखें, लेकिन जब आप खुद हील नहीं हुए हुए होते तो आप माइंडफुल पेरेंटिंग सीख भी नहीं सकते। और अगर आप सीख भी लें, आपको पता भी चल जाए कि बच्चे से इस तरह बात करनी है जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करे, फिर भी आप उससे उस तरह बात नहीं कर सकते कि गुस्सा आ चुका होता है। लव बकेट वाली वीडियो देखेंगे, आपकी अपनी लव बकेट इतनी खाली हो चुकी होती है कि आप क्या बच्चे की लव बकेट फुल करेंगे। आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी हीलिंग से आपके बच्चे की जो हीलिंग है वो कनेक्टेड है। आपकी हीलिंग से आपके बच्चे का चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना होगा, नहीं होगा, ये कनेक्टेड है। और ये बहुत वो है कि जो शुरू के 7 साल है वो ज़िंदगी के अगले 80 साल बच्चे के कैसे गुजरेंगे, किस तरह वो डील करेगा चीज़ों को, ये शुरू के 7 सालों में डिसाइड हो जाता है। रिवायरिंग होती है जो हम भी कर सकते हैं अपनी, लेकिन आप खुद जानते हैं बड़े होने के बाद पैटर्न्स को तोड़ना, रिवायरिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन पॉसिबल होता है। तो घबराना नहीं है अगर आपका बच्चा जिस भी उम्र का है, लेकिन इस बात को समझें कि शुरू के 7 साल बच्चे की ज़िंदगी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 7 साल बचपन के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो अभी तक वुंडेड होता है, ज़ख्मी होता है, जिसकी वजह से आपको बच्चों पे गुस्सा आ रहा होता है। तो प्लीज़ इन सालों की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी हीलिंग की तरफ आएँ, मुझसे रब्ता करें, और जो भी कोचेज़ हैं जिससे आपको लगता है आपकी हीलिंग हो सकती है उनसे रब्ता करें। अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील करें, अपने बहन भाइयों के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपकी भी अगर सिबलिंग राइवलरी बचपन में स्टक हुई हुई है तो बड़े होकर आप उनसे बेवजह उलझ रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको लगता है फला बहन भाई मुझे बहुत तंग करता है, या फला जो भाई है वो उससे मेरी नहीं बनती, या उसकी कोई वो हमेशा उल्टी बात करता है। कभी कभी बात सामने वाला उल्टी नहीं कर रहा होता, आपको हर बात उसकी उल्टी लग रही होती है, क्योंकि आपका और उसका बचपन का चाइल्डहुड राइवलरी स्टक हुई हुई होती है, जिसे आपको हील करके रिलीज़ करना है, और रिलीज़ करने से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस इंपॉर्टेंस को समझें, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सबको बताएं कि भाई शुरू के 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।